जय श्री राधे। आध्यात्म और धर्म में हम आज बात करेंगे भगवान शिव की। मासिक शिवरात्रि के अलावा जो फाल्गुन मास में शिवरात्रि आती है वह महाशिवरात्रि होती है। तो भगवान के इसी श्लोक से शुरू करते हैं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव शंकर भगवान की जय। अगर कोई बिना जाने भी भगवान शिव पर शिवलिंग पर बेलपत्र या जल अर्पित कर देता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हैं भोले भंडारी। तो यह महाशिवरात्रि, यह फाल्गुन मास है और अब 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का व्रत सब कुछ फल देने वाला है। सांसारिक जीवन में परिवार का सुख, कुटुंब का सुख, संतान सुख और आर्थिक समृद्धि देता है। भगवान शिव तो भोले हैं, तो जो कोई भी महाशिवरात्रि पर उनका व्रत और पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है, शास्त्रों में कहा है कि भगवान शिव की पूजा 4 समय, सुबह से और मध्य रात्रि तक 4 समय की जाती है। निशित काल की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले इस दिन सुबह पूजा करने के बाद, शाम 4 बजे के बाद रुद्राभिषेक करते हैं। और रुद्राभिषेक अपने घर में भी किया जा सकता है और शिव मंदिर में शिवलिंग पर भी किया जा सकता है। लेकिन अगर शिवलिंग पास में न हो, मंदिर पास में न हो, तो घर में अगर अंगूठे के समान, केवल अंगूठे जितना ही शिवलिंग घर में रखा जाता है और उसका रुद्राभिषेक करें। पहले 16 उपचारों से शिवलिंग की पूजा करें, उसमें प्रतिष्ठा करें। और अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो शिवलिंग बना लिया जाता है। शुद्ध स्थान से मिट्टी लाकर शिवलिंग का निर्माण करें और उस पर भी रुद्राभिषेक करना श्रेष्ठ होगा। और अगर घर में अंगूठे के नाप का शिवलिंग है तो उस पर रुद्राभिषेक करें 16 पूजा से। जल का लोटा रखें, धूप दीप जलाएं और पुष्प अर्पित करें भगवान को, नैवेद्य अर्पित करें और पंचामृत अर्पित करें। इस तरह से सभी धूप दीप नैवेद्य, पुष्पम फलम तोयम सब अर्पित करने के बाद रुद्राभिषेक करें। और अगर आप किताब में से पढ़ना चाहते हैं तो किताब में से रुद्री पाठ करें या फिर मोबाइल में भी रुद्री का पाठ चला सकते हैं और श्रृंगी से जलाभिषेक करते रहें। यह लगभग 35-40 मिनट में आपका रुद्राभिषेक पूर्ण होगा और आपको जो आनंद मिलेगा उस आनंद की अनुभूति वही कर सकता है जो रुद्राभिषेक को 16 के बाद श्रद्धा से पूर्ण करता है। और रात्रि में भगवान शिव का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय की माला 11 माला करें और समय के भाव में 1 माला भी कर सकते हैं। और यह मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह भगवान शिव के शिव पुराण में से है। तो इसका
अनंत फल मिलता है, अनंत महत्व है, सुख समृद्धि आती है और सबसे महत्वपूर्ण है आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से भगवान शिव का मध्य रात्रि तक पूजन गायन भजन करें। और यह पूरा दिन अन्न नहीं खाना है। और अगर किसी को नमक की इच्छा है तो सेंधा नमक ले सकते हैं, नहीं तो फलाहार से ही इस व्रत को करें। और अन्न चतुर्दशी में नहीं खाना है, उसके अगले दिन जब पारायण करें तो नमक और अन्न का सेवन कर सकते हैं। जय श्री राधे।